तो कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर कहां तक लिए थे? 7 तक कर लिए। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, y इज 10 यूनिट्स। देखो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, ठीक है, एक है p और एक है q। p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -3 और q का क्या है 10, y। ठीक है, एक है 2, 3 और एक है 10, y, ये दो। और बुक वाला क्या किया है, पहले ही इन दोनों का यूनिट निकाल दिया है 10 यूनिट। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के डिस्टेंस का यूनिट पहले वो निकाल दिया और इस हिसाब से बोल रहा है कि हमको y निकालना है। बात समझ में आ रहा है? यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, पहले से 10 यूनिट दे दिया, मतलब वो PQ का डिस्टेंस वो निकाल के रखा है और हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसका तो दो कोऑर्डिनेट दिख रहा है लेकिन इसका दो कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उससे इक्वेट करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है ना, नहीं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PQ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 10। तो डिस्टेंस तो पहले से पता है 10, तो यहाँ 10 लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहला वाला जो होगा वो हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा। वैसे हम किसी को भी ले सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा x2 y2। बात समझ में आ गया? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, x2 हमारा क्या है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया y माइनस ये वाला माइनस और y1 क्या है खुद एक माइनस है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर 10 का 10 लिखिए, 10 माइनस 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये अगर इस रूट है उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, इक्वल टू 8 स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, अच्छा इस पर लिख ही देते हैं 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ, ये स्क्वायर जो था, रूट जो था, वो उधर जाकर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है और y का स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो 2ab मतलब क्या हो गया 6y प्लस 9। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि नंबर है इधर, है ना। तो 64 में अगर हम लोग 9 ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, यहां पर 100 है, ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। बात समझ में आ रहा है? अब ये प्लस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 100 माइनस, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, है ना। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y।
ये एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड दिखने लगा, है ना। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं तो ये देखो कैसा दिखेगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 होगा ना। ये प्लस इधर अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तब ये कैसा दिखने लगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर कि इंटू करने पे 27 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या होगा, 9 और 3, है ना। 9 और 3 दोनों को प्लस करने पे काम हो जाएगा। तो पहला वाला वाई स्क्वायर ये तो आता ही होगा सभी को, तो 9y प्लस, सॉरी यहां माइनस लग जाएगा, 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये एक पेयर में हो जाएगा, ये दूसरे पेयर में, तो ये हो जाएगा, देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो y प्लस 9 और यहां क्या हो जाएगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 और क्या हो जाएगा y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया, -9, और यानी y का वैल्यू 2 आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि वहां पर देखो फाइंड द वैल्यूज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज लिखा हुआ। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो जो फाइंड द वैल्यूज बोला है तो इसका मतलब दो आंसर आएगा, तो y का वैल्यू या तो 3 आएगा और या तो -9 आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये कुछ इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन गया, है ना। और सेकंड चैप्टर में ही हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखे थे, याद आ रहा है, किसी को डाउट है। अच्छा देखो, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे, है ना। ये थोड़ा सा लंबा हो गया ना, छोटा भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं छोटा कैसे करते हैं। चलो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, ये तो सभी को समझ में आ गया ना, किसको डाउट है, ठीक है। तो यहां तक हटा दो, यहां तक, है ना। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मैथ बहुत तरीके से बनता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये तो 100 हो गया, ये कितना हो गया 64, लेकिन इसको भी वही रहने दिए, बात समझ में आ रहा है, इसको वही रहने दिए। अब ये 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 100 में 64 चला गया तो कितना बचेगा, 36y प्लस 3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट इक्वल टू रूट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, y प्लस 3, है ना। और रूट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या जाता है, +-6 इक्वल टू वाई प्लस 3। ये प्लस उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 6 माइनस 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। एक वैल्यू आया 3, कब, जब 6 का वैल्यू हम लोग क्या लिए होंगे, प्लस। लेकिन अगर हम लोग 6 का वैल्यू, क्योंकि रूट जब टूटता है तो प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है, तो जब हम लोग 6 का वैल्यू प्लस लिए थे तो ये उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये 3 आ गया। लेकिन अगर हम 6 का वैल्यू क्या ले रहे होते, माइनस ले रहे होते, तो ये उधर चल जाता तो क्या हो जाता, माइनस माइनस माइनस, बोलो समझ में आया कि नहीं। इस केस में भी बन गया ना दोनों। देखो मैथ बहुत तरीके से बनता है, बार बार बताया गया, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, है ना। कोई आपका दोस्त है जिसको एक भी तरीका नहीं आता है, जब आपसे पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि अगर ये मेथड नहीं आया तो रुको एक और मेथड तुमको समझाता हूं, है ना। तो वैल्यू बढ़ेगी आपकी उसके सामने, कि मेरे को एक भी नहीं आता है और मेरे दोस्त को दो दो तरीका आता है सॉल्व करने का। ये सब तरीका ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कोशिश करोगे जरूर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को,
कैफ, नफीसा, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा 8 देख लिए ना? 9। तो ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देगा जिसमें पहले से वो डिस्टेंस निकाल देगा। अगर वो पहले से डिस्टेंस निकाल देगा तो पक्का कोई ना कोई एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। देखिए इक्वी डिस्टेंट वाला है ना? पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 0,1 और पी का कोऑर्डिनेट है 5,-3 और आर का कोऑर्डिनेट है x,6 और बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो और x निकालने के बाद आपको QR और PR भी निकालना है। ध्यान देना, यहां पर बोल रहा है कि Q इज द मिड पॉइंट या फिर Q इज द इक्वी डिस्टेंट। मिड पॉइंट बोलो या इक्वी डिस्टेंट बोलो, इसका मतलब मेरे पास एक लाइन है PR नाम का, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x,6 और 5,-3 और इन दोनों के एकदम बीचों बीच एक कोऑर्डिनेट है Q नाम का और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0,1। ये एकदम बोल दिया कि बीचों बीच है, इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट, है ना। और इस हिसाब से बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो। तो क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि PQ का डिस्टेंस, है ना, वो बराबर होगा किसके, QR के डिस्टेंस के। क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है मतलब ये जितने दूरी पर इसके दूरी में जितना है उतनी दूरी ये इससे भी है, इसलिए वहां पर बोला है इक्वी डिस्टेंट। तो आपको एक जगह क्या करना है, PQ निकालना है और एक जगह क्या निकालना है, QR निकालना है। जब आप PQ का डिस्टेंस निकाल रहे होगे, डिस्टेंस ऑफ PQ, तो जब PQ निकाल रहे होगे तो उस केस में क्या होगा, x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, उसके मदद से निकाल लोगे। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद आप क्या निकाल रहे होगे, डिस्टेंस ऑफ QR, है ना। तो इस केस में आपकी मर्जी है कि आप इसको x1 y1 x2 y2 मानो, लेकिन एक टिप ले लो मेरा, क्या छोटा सा टिप है, याद रखना कभी भी कोई ऐसा वैल्यू जो दोनों में आ रहा है, जब कोई वैल्यू दे दिए हो तो उसको चेंज मत करना, रहने दो उसी को। क्या दिक्कत है, जब मान लो आप QR ले रहे हो, तो जब QR ले रहे हो तो आपकी मर्जी क्या है, इसको x1 y1 x2 y2 कर सकते हो, लेकिन ये Q दोनों में आ रहा है ना, और आप पहले बार में इसको x2 y2 असाइन कर दियो, तो जब असाइन कर दियो तो उसको वैसे ही छोड़ देना, आंसर जल्दी निकलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब जब आप QR निकालोगे तो आप इसको x1 y1 मान लेना और ये तो x2 y2 है ही। बात समझ में आ रहा है? सॉल्व करोगे इसको तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, बाकी सबसे तो बन जाएगा, कुछ बच्चों से नहीं बनेगा, वो यही बना कर जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि वो लोग उनसे नहीं बन पाएगा, इसलिए वो उनको यहीं पर बनाना है, बाकी सबके लिए ये होमवर्क है, बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमें क्या करना था कि PQ का डिस्टेंस यानी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके यहां सॉल्व करेंगे, यहां भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, देखना ऑटोमेटिक x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, डाउट है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और y, यानी कभी भी रिलेशन वर्ड आ जाएगा ना तो मतलब समझ लेना कि आंसर ही इक्वेशन में रहेगा। कभी भी रिलेशन लिखा रहेगा ना वर्ड,
तो आपको ये समझ लेना है कि x और y का आंसर नहीं आएगा कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, ऐसा नहीं आएगा, इक्वेशन बनकर आएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़े होगे ना, वैसा ही इक्वेशन बनकर आएगा, कभी भी रिलेशन लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को रिलेशन निकालना है किसका, x और y का, ठीक है। और जो पॉइंट एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट 3,6 और -3,4। तो पहले वाले को P मान लेते हैं, दूसरे वाले को Q मान लेते हैं, है ना, ये ए बी मानते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, यहां ए है और यहां बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,6 और दूसरे का क्या है -3, सिर्फ 4, ठीक है। और बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को P मान लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं निकालना है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, अभी मैं बताया इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब पहले हमको क्या निकालना होगा AP, फिर हमको क्या निकालना होगा BP, दोनों को इक्वेट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AP और डिस्टेंस ऑफ PB। क्योंकि बोला था ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वी डिस्टेंट में है, इसका मतलब AP जो होगा वो BP या BP के बराबर होगा, AP जो होगा वो BP के बराबर होगा, ठीक है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहला रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो AP की बात हो गई। जब हम लोग BP निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं छोटा सा टिप दिया था, उसको यूज करना, ठीक है। यहां पर मैं ऊपर में लिख देता हूं 3,6, तो ये y1 हो गया, x2। अब एक और बात ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना, तो मैं x2 y2 को यही रहने दूंगा, जब इसके केस में भी निकालूंगा, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखिए x2 क्या है हमारा, x ही है, रूट x माइनस क्या हो गया 3, y क्या हो गया y माइनस 6। जब हम सेकंड की केस कर बात कर रहे हैं, तो सेकंड जब हम लोग बीपी की बात करेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें x2 y2 इसी को रहने देंगे, है ना, x1 y1 इसको मान लेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है सभी को? डाउट है किसी को? ठीक है। तो x2 क्या हो गया मेरे लिए यहां पर भी x -3 उसका स्क्वायर, y2 क्या हो गया y -4 का स्क्वायर। तो पहले माइनस से इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रूट हटाएंगे। x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। देखो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट है, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब क्या बचा, बचा x -3 का, y -6 का, x + 3 का, y -4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सभी को तोड़ देना है, समझ में आया, एक्सपेंड कर देना है बस। a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में? फिर देखो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये सब तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, 10 क्लास के स्टूडेंट हो। a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर,
फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखिए इक्वल टू के पहले प्लस में है एक्स स्क्वायर, इक्वल टू वाला भी है तो ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है और यहां भी तो ये हो गया कैंसिल। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कल के कॉन्सेप्ट में बताया था मैं तुम लोगों को 9 और 9। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब देखो क्या बचा, ये देखो माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y। तो यहां से भी x को उधर ले आते हैं, तो x है तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा -6x, और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा +8y इक्वल टू, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला उठकर इधर आ जाएगा तो -36। बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया ना? अब x के साथ x देखो, ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, -12x। यहां देखो ये माइनस है ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो -4y इक्वल टू -20। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहां भी माइनस में है, यहां भी माइनस में, यहां भी माइनस में, तीनों में माइनस है। प्लस बात यह है कि तीनों जो है वो 4 के टेबल में आता है, यानी सब में से क्या निकाल सकते हैं हम लोग 4 निकाल सकते हैं या 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो अगर हम तीनों को -4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ऑन डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ दिस साइड। बात समझ में आ रहा है? यहां लिख दूं क्या? तो ऑन डिवाइडिंग -4, क्यों -4? क्योंकि सबके पास माइनस आ रहा है इसलिए कॉमन निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 4 ही क्यों? क्योंकि सब 4 से डिविजिबल है। अगर सारा 4 से डिविजिबल नहीं होता तो हम वैसा नंबर ढूंढते जो सारे से डिविजिबल होता। वैसे आपका आंसर यही तो बन चुका है, लेकिन फिर भी और छोटा करने के लिए, ठीक है, रिलेशन दिखने के लिए, ऑन डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड। हाँ, तो तभी तो माइनस हट जाएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा, बस यही चाहते हैं। बात समझ रहा है? तो इन सबको अगर माइनस से डिवाइड कर देगा -4 से, तो मैं करके दिखाता हूं, ये करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए। तो -12x/4 -4, फिर ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस क्या है 4y/-4 इक्वल टू -20/-4। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा, है ना, तो क्या जाएगा सिर्फ 3x। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर किस में आएगा +y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20। देखो रिलेशन आ गया ना? मैं क्या बोला था कि x और y का आंसर नहीं आएगा, रिलेशन आएगा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग स्टैब्लिश कर लिए। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में यही होगा, क्वेश्चन यही रहेगा और ऑप्शन में दे देगा 3x + y = 5, 3x - y = 5, 3x + y = -5। मतलब 4 ऑप्शन, कुछ भी बनाना है एक को छोड़कर, सही को छोड़कर। बात समझ में आया? जब ये ऐसे कर देगा x + 3y = 5, तभी तो वो गलती है ना। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, वहां तो टिक लगाना है, लेकिन बिना सॉल्व किए आप तो टिक लगा ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आप क्या इस्टेब्लिश कर दिए, आपने इस्टेब्लिश कर लिया उसका रिलेशन। बात समझ में आया? कुछ बच्चे का बनाते बनाते ये आंसर आ जाएगा और वो एमसीक्यू में ढूंढेगा, और एमसीक्यू में हो सकता है कि ये भी हो जाए नन ऑफ दिस। तो जब वो ये देखेगा ये है, उसका ये आ रहा है और ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है, तो तुरंत क्या कर देगा, टिक लगा देगा नन ऑफ दिस, जबकि वो छोटा नहीं करेगा। यानी आपको छोटा करके भी देखना है सब कुछ कि कोई ऑप्शन में आपका आ रहा है या नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी से ऑब्जर्व करो इसको। हाँ बोलो। हाँ तो माइनस में आता, तो वैसा ऑप्शन 4 ऑप्शन तो रहेगा ना तुम्हारे पास। हाँ करके तो देखना ही होगा कि वो -4 से करके आंसर दे रहा है या +4 से करके दिया है।
समझ में आ रहा है? जो होमवर्क नहीं बनाते उनको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जो होमवर्क नहीं बनाते हैं, ठीक है। डाउट है किसी को? पक्का? चलिए, हाँ हाँ, तीनों में है माइनस। तुमको देखना है कि छोटा तुम कैसे कर सकती हो। ठीक है, एक तो छोटा करना तुमको आना चाहिए, और दूसरी बात जो 4 ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास एमसीक्यू में, तुम देख लेना कि किससे वो बैठ रहा है। समझ में आया? उसी पे टिक लगाना, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग को टिक ही लगाना है। तुम्हें समझ में आया? आगे सभी को समझ में? किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए, तो फाइनली हम लोगों का जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे, और 7.2 पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट, या बोलो तो रेशियो। ठीक है, सेक्शन यानी अलग अलग पार्ट में बांट देना। जैसे तुम लोग के स्कूल में होता है, क्लास 10 के लिए 4 सेक्शन आ जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो क्या किया गया कि क्लास 10 के बच्चों को 4 भाग में बांट दिया गया। कुछ कुछ स्कूल में सिर्फ एक ही सेक्शन होते हैं, और कुछ कुछ स्कूल में ई, एफ, जी, एच। डीएवी पब्लिक स्कूल में जाओगे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा सेक्शन होता है उन लोग के पास, बहुत ज्यादा एक सेक्शन होता है उनका। चलो कोई बात नहीं। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट या रेशियो। ठीक है, अब 7.1 में हम लोग क्या देखे थे कि हमारे एक कोऑर्डिनेट ए था और एक कोऑर्डिनेट बी था। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाले थे। उसके लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूला था, है ना? और हम लोग पहला वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते थे, है ना? और दूसरे वाले को हम लोग क्या मानते थे? x2 y2। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा कि बोलेगा ये जो दो पॉइंट्स हैं, है ना, उन दोनों ही पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ गया, कोई तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, मान लो ये पी पॉइंट, और बोला जाएगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों को किसी रेशियो में बांट रहा है, किसी पार्ट में बांट रहा है, किसी सेक्शन में बांट रहा है। सपोज दैट वो बांट रहा होगा 1:2 में, या फिर 3:4 में, या कोई भी रेशियो में बांट रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी रेशियो में बांट रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एक लाइन है और उस लाइन के बीच में कोई पॉइंट आ गया, कोई भी पॉइंट आ गया, और उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट है वो उस लाइन को 1:2 रेशियो में बांट रहा है, तब ये बताओ कि इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला में सिर्फ क्या निकालना था? डिस्टेंस निकालना होता था। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें ये जो बीच है ना, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर ये इस लाइन को किसी रेशियो में बांटा है, किसी भी रेशियो में बांटा है, तो उस रेशियो के कारण इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है। जैसे एग्जांपल से और बताता हूं, मान लो कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट था, एक पी कोऑर्डिनेट था और एक क्यू कोऑर्डिनेट था। ये दो कोऑर्डिनेट्स थे,
है ना, पॉइंट्स थे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हुए हो, मान लो इसके बीचों बीच में कोई पॉइंट आ जाता है आर, है ना, तो ये पक्का इनको किसी रेशियो में बांट रहा होगा ना, तो वो जो भी रेशियो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे 1:1, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जितनी दूरी है यहां से लेकर यहां तक की उतनी दूरी होगी, इसका मतलब जो रेशियो ये बांटा है वो एकदम क्या बांटा होगा, इक्वल बांटा होगा। तो देखो जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको तो हम लोग x1 y1 x2 y2 मानते हैं, लेकिन जो हम लोगों को रेशियो दिया रहता है उसको हम लोग m1 m2 मानते हैं या mn भी मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, M1 M2 या फिर M और N भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या यूज किया जाता है M1 M2, ठीक है। और इस हिसाब से हमको क्या निकालना है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आराम से काम हो जाएगा। तो देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा x। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो m1 है वो मल्टीप्लाई होगा x2 से, और m2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा x1 से अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, इस पार्ट को थोड़ा हटा देते हैं। और अगर हम y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ y आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता, याद कैसे करेंगे, तो ये समझ लो कि नीचे ये तो जानते हैं ना कि m1 m2 होता है, तो बस नीचे तो m1 प्लस m2 होगा, नीचे भी m1 m2 होगा, ठीक है। अगर नीचे m1 m2 है तो देखो ऊपर भी m1 m2 है, देखो है ना, बात समझ में आ रहा है। y है तो y का कोऑर्डिनेट, सॉरी x है तो x का कोऑर्डिनेट, और y है तो y का कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस में क्या पढ़े थे कि पहले x2 आता था उसके बाद x1 आता था, है ना, तो यहां भी क्या हो रहा है, पहले x2 आ रहा है फिर x1 आ रहा है, इसमें पहले y2 आ रहा है फिर y1 आ रहा है, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं हम लोग, m1 m2 यही मानते हैं ना। नीचे में सबको पता है कि प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो अगर तुम लोग देख रहे होगे तो नीचे भी m1 m2 लिखे, ऊपर भी m1 m2 लिखे, बीच में प्लस भी डाले हैं, यहां भी प्लस डाले हैं, यहां पर भी क्या किए हैं m1 m2 नीचे ऊपर दोनों जगह रख दिए, दोनों जगह रखें कि नहीं रखें। तो x निकाल रहे हैं तो यहां पर x तो बैठाना होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पहले 2 बैठाते हैं उसके बाद 1, डिस्टेंस में भी तो यही करते थे, तो बस इसके साथ क्या कर देना x2 और इसके साथ x1, और जब y के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा y2 और y1। तो क्या अब रटने की जरूरत होगी, क्या रटने की जरूरत होगी किसी को, नहीं। बताओ तो कोऑर्डिनेट क्या होगा बिना देखे, x का सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो कॉपी में लिख सकते हो तो लिखो, अभी बताए ना, अभी तुम भी लिख के दिखाओ जी। ठीक है, वही लिख के दिखा दो। वेरी गुड, उसका देख लेना सही है कि नहीं, समझ में आया। क्या याद करने की जरूरत है, इसमें कुछ याद नहीं है, ऑटोमेटिक बन रहा है ना। बस ये वाला इसको याद हो गया, नीचे वाला बस, नीचे वाला याद भी क्या करना है, बस प्लस करना है। तो नीचे प्लस कर रहे हो तो ऊपर भी तो प्लस ही कर रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स डाल दे रहे हैं, वाई निकाल रहे हैं तो वाई डाल दे रहे हैं, क्लियर है ना।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाना सीखते हैं कि किस तरीके से बनता है इसको। फॉर्मूला में किसी को डाउट है? ठीक, तुमको डाउट है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तुमको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब हमको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। मान लो मेरे पास दो जॉइंट था, यानी दो पॉइंट था और आपस में जॉइंट थे वो लोग। मान लो एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -1,7 और बी का दिया हुआ था 4,-3, और इन दोनों को कोई पॉइंट था P जो कि डिवाइड कर रहा था 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में इसको क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। तो 2 यानी कम, 3 मतलब ज्यादा। आगे वाला रेशियो आगे के लिए रहता है, पीछे वाला रेशियो पीछे के लिए रहता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अभी जो मैं बताया था तो बीचों बीच में था, तो इसलिए आगे भी 1 था और पीछे भी 1 था। और अगर यहां पर हम क्या करते 3:2 कर देते तो आगे ज्यादा रेशियो होता और पीछे कम रेशियो होता। बात समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा? प्लॉट करूंगा। तो पहले वाले को मैं मान लिया x1 y1, दूसरे को क्या मान लिया x2 y2। हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसको मैं x मान लिया, इसको y मान लिया, और क्योंकि रेशियो में है तो रेशियो वाले को क्या मानता हूं? m1 m2। ठीक है, हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? x और y का। बात समझ में आ रहा है? यानी इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p x और y, ठीक है, ये किसका निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट? p के तो निकाल रहे हैं, और p में x है और y दोनों को निकालना है। तो x को यहां निकालेंगे, y को यहां निकालेंगे। तो x लिख रहे हैं तो x का फॉर्मूला क्या होगा? अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो यहां लिखेंगे m1 प्लस m2, और ऊपर भी लिख देंगे m1 प्लस m2। लिख तो दिए दोनों जगह, लेकिन x निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे? x2 बात समझ में आया? x1 क्लियर है? यहां x2 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? x, और ये y है, y लिखाएंगे। ठीक है, और y के लिए क्या करेंगे? देखो वैसे ही m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 और यहाँ m2। y है तो यहाँ पर क्या जाएगा? y2, और यहाँ क्या जाएगा? y1। अब बस करना क्या है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और कुछ नहीं करना आपको। तो देखिए m1 कितना है? 2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? x2 के साथ। x2 है यहाँ पर 4, प्लस m2 कितना है? 3, प्लस सॉरी m2 है यहाँ पर x1 कितना है? -1 अपॉन m1 कितना हो गया? 2 प्लस 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ कॉमा चलेगा। अब यहाँ पर भी देखो क्या होगा? 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। बोलो कोई डाउट है क्या? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कर दिए? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखो 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5।
ये कॉमन लगा दिया। ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 21, यहाँ जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5, तो आंसर क्या जाएगा 5/5 किसके बराबर हो गई है 1, किसके बराबर हो गया 1 के। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या हो जाएगा 15/5, ठीक है। और ये डायरेक्ट कितना आ जा रहा है, तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को उसके बराबर आने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 3/1 ही करते हैं, 3/1 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो हमको पता चल गया कि P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, P का कोऑर्डिनेट आएगा 1,3। मतलब अगर ये P इस AB को 2:3 के रेशियो में बांटेगा तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1,3। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया नफीसा, क्या समझ में आया? यस सर। नफीसा कैफ समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। गिवन में 0 में से 1 माइनस करेंगे, x तो माइनस एक्स आएगा, हाँ 0 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। 0 से माइनस करोगे x माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भाग में बटा होना, ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4, -1 और -2, -3। तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ए और बी नाम। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी से बता दो, 4, माइनस और ये है हमारे, ठीक है। अब इस एक लाइन को ना 3 भाग में बांटा गया, तो कैसे बांटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बांटने के लिए हम क्या कर लेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट ला देंगे, 2 पॉइंट एक ला देते हैं P और एक ला देते हैं Q। तो P जो है वो देखो एक लाइन यानी एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो ये क्या हो गया ट्राइसेक्ट, क्या हो गया ये ट्राइसेक्ट, मतलब 3 भाग, 3 और भाग में बट गया। और वो देखो कौन सा भाग है, 1 भाग, 2 भाग, तीसरा भाग। अब हमको क्या निकालना होगा, पहले रेशियो, तब तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, x और y, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अच्छा इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या मान लेते हैं x0 y0, है ना, ताकि दोनों का निकाल रहे हैं। अच्छा निकाल तो लेंगे लेकिन आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, है ना। तो इसका रेशियो क्या होगा, तो ध्यान दो रेशियो कैसे निकालेंगे, आगे कितना भाग है 1,
पीछे इसका कितना भाग है? 2, तो इसका हो जाएगा 1:2। हो गया ना? तो अगर 1 का मतलब कि इसके आगे एक भाग है और इसके पीछे 2 भाग है, इसलिए 1:2। तो पहले तो आप p का कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो जब p का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो p का क्या निकालना होगा हमें? x, और क्या निकालना होगा? y। तो ये तुम्हारे पास x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 भी है। तो क्या वैल्यू लगाकर निकाल पाओगे? पक्का निकाल लोगे? ठीक है। तो मान लो कि जब ये निकल जाएगा तो फिर हम इसकी बात करते हैं। तो q के आगे कितना भाग है? 2। पीछे कितना भाग है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? m1 m2। ये क्या हो जाएगा? m1 m2। तो जब p निकाल रहे थे तो m1 m2 इसको मानेंगे, और ये x1 y1 तो है ही, ठीक है। लेकिन जब आप q का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x0 और y0 जब इस पे प्लॉट करोगे ना, तब m1 m2 इसको लीजिएगा और x1 y1 ये होगा, प्लॉट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। निकल जाएगा? पक्का? गारंटी निकल जाएगा ना? तो ये होमवर्क को दे दिया जाए कुछ बच्चों को छोड़ करके, पक्का निकल जाएगा? ठीक है। तो फिर आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम चेक करेंगे। बन जाएगा? जितना भी ये समझो बस कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 6 बच्चे अपना कॉपी